हेलो हेलो भाई, एक बार आवाज़ चेक करके बता दो भाई, आवाज़ उज आव को नहीं आंदी, ताकि आप क्लास ना शुरू करा। हेलो, एक बार सारे साथी भाई एक बार आवाज़ ना चेक करके बता देंगे भाई, आवाज़ उज सही आवा है तो आप क्लास ना चेक करा भाई। गुड इवनिंग भाई सारे थी, बताओ भाई एक बार सारे के सारे जने। राम राम जी सारे ने, सही आओ है। मैं तारा साथी मोहित पुनिया भाई, तो हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर तय स्वागत करूँ हूँ भाई। तो भाई के ज्ञान से तारा सारे आगे हो गए, जुड़ गए हो गए, आ रही है सर, ठीक है भाई। आओ है तो स्टार्ट करा भाई। क्या करांगे वो है अपना रोजाना काम, और तो कि मैं नया काम करना नहीं। हरियाणा पुलिस का पेपर कन्फर्म हो चुका है भाई, अपना जो तारीख ना होना है उससे ना होना है। दिन में भी तारती बताया था। आज की वीडियो का मैं कह आधे जने नु कहूँ कई जहाँ फिर दिन में कमेंट कर करके सर इसका मैं हरियाणा की साइंस को नहीं, इसका मैं हरियाणा जीके को नहीं, इसमें मैथ को नहीं। आज जो वीडियो ही मैं करवाऊँगा ना, इसका मैं सारे सब्जेक्ट्स हैं, हरियाणा जीके भी है, करंट भी है, पशुपालन भी है, आईपीसी भी है, ठीक है। और उस तरह और के हो से मैथ भी है, मैथ के भी सवाल हैं, रीजनिंग के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, ठीक है। और कह रह गया इस तरह और तो कि मैं रहा है को नहीं, सबका सब इंडिया जीके के भी है इसका मैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट मिक्सर यार एक डालता जब मैं पूरा पेपर लियान ला ही रहा हूँ नो प्रैक्टिस खातर तारा खातर, ठीक से। मतलब पूरा पेपर स्टाइल में एक पैटर्न सा हो गया। और फिर भी नु कहो इसका मैं यो को नहीं, इसका मैं यो को नहीं। तो भाई पहला प्रश्न देखो क्या है, गोकलगढ़ का किला कहाँ पर है भाई। गोकलगढ़ का किला है वो कड़ स्थित है, बताओ भाई। हरियाणा जीके का प्रश्न है, गोकलगढ़ का किला है वो कड़ स्थित है भाई, बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, आर्ट ऑफ हरियाणा से ललित रोहिला जींद जिले से हैं भाई, बताओ भाई। पेटवाड़ की धरती से राम राम, पूजा बैरागी राम राम भाई। हिंदी रहेगी जी, हाँ भाई हिंदी के भी प्रश्न इसका मैं सारे हैं, हिंदी इंग्लिश सब की। मैं गोकलगढ़ का किला कड़ा है यो बता दो भाई। गोकलगढ़ का किला कड़ा स्थित हरियाणा का मैं यो बताओ भाई जल्दी सी। कड़ा है गोकलगढ़ का किला है हरियाणा में, कड़ा स्थित है यो प्रश्न दागा गया है, बताओ भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कै करेक्ट हो जाएगा। ए आज दूसरा टाइप राइटर ना टाइप करे हैं तो इसने कै बैस है दे लिख दिए, के बेरा कुकर लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम जिला का मैं भाई गोकलगढ़ का किला है वो स्थित है, ऑप्शन गोकुलगढ़ का किला ऑप्शन नंबर गोकुलगढ़ है के है वो। एक मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लूँ, गोकुलगढ़ है गोकलगढ़ है वो। मना पढ़िया था शायद, मेरा हिसाब था गोकुलगढ़ पढ़िया था मना, गोकुलगढ़ है भाई, ठीक है। तो के आ जाएगा इसका भाई ना भाई ना, गुरुग्राम नहीं भाई, रेवाड़ी आओगा, ठीक है। ठीक कर लो। गोकलगढ़ का किला कड़ स्थित है, रेवाड़ी जिला का मैं है वो गोकलगढ़ का किला स्थित है भाई। गलती था, गुरुग्राम बता दिया था नुए, इसका मैं कमेंट आया था मैं गुरुग्राम से हूँ तो नुए दिमाग में गुरुग्राम आएगा। गोकलगढ़ का किला है, गोकुल को नहीं हो, गोकलगढ़ है, ठीक है। गोकलगढ़ का किला होकर स्थित है, रेवाड़ी जिला का में स्थित है भाई, ठीक है। रेवाड़ी जिला से संबंधित और के बात याद रखनी है भाई, बताओ भाई। जिसकी सेना भी बेरा हो, रेवाड़ी जिला से संबंधित कोई भी तामना घटना का बेरा हो, बताओ भाई, बताओ भाई बताओ। बिल्कुल भाई, हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल, रेवाड़ी से संबंधित के याद रखना है। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल है, हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल वो कड़ा खुला है, रेवाड़ी जिला का मैं खुला है। प्रश्न दाग दिया जाओ तो हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल है वो कड़ा खुला है, रेवाड़ी जिला का मैं खुला है। और के है, और जो राजा हेमचंद्र है, ठीक है, राजा हेमचंद्र जिसकी एमू भी बोलना है, राजा हेमचंद्र एमू, ठीक है। राजा एमू विक्रमादित्य जो भी थे, ठीक है, एमू भी बोलते हैं। इनका संबंध भी रेवाड़ी से है, रेवाड़ी जिले से है। प्रश्न पूछा जाए अगर पानीपत का जो दूसरा युद्ध होया था किस किस का बीच में होया था, अकबर वर्सेज एमू, ठीक है, अकबर वर्सेज एमू का बीच में होया था, ठीक है। और कुया होया था 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होया था अकबर वर्सेज एमू। तो इसका मैं जो एमू था हेमचंद्र नु पूछा जाए अगर ये हरियाणा का कौन सा जिला तक संबंधित है तो रेवाड़ी जिला तक संबंधित है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला तक कौन संबंधित है, एमू है भाई, ठीक है। और बताओ भाई, और किसी ना बेरा हो तो भाई रेवाड़ी जिला का बारे में और कुछ जानकारी अगर आप लोगों के पास है तो मेरे ऊपर फंका दी जाए। रेवाड़ी जिले से संबंधित जानकारी दो भाई अगर किसी के पास भी है तो, और कोई भी यानी न्यू अपडेट हो रेवाड़ी जिले से संबंधित। बिल्कुल भाई, और हरियाणा का जो सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन है, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन ये भी पसंद आएगी दिया जाओ। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, ठीक है, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वो भी कड़ स्थित है,
रेवाड़ी जिला का में स्थित है, हरियाणा का सारे में पुराना रेलवे स्टेशन। और बताओ भाई, बिल्कुल भाई। और जो हरियाणा का जो रेल म्यूजियम है, समझ गए होगे भाई, रेलवे स्टेशन है तो जो रेल म्यूजियम है वो भी कड़ा स्थित है, रेल म्यूजियम यो भी कड़ा स्थित है भाई। रेवाड़ी जिला का में रेल म्यूजियम भी स्थित है भाई, ठीक है भाई। और कोई में रेवाड़ी जिला से संबंधित बताओ भाई, बताओ। और किसी ना कि मैं बेरा हो। हाँ भैया, तो हो गया रे हरियाणा का रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन। और भाई और कि मैं किसी ना बेरा हो, राजा हेमचंद्र भी हो गया है भाई। और कुछ किसी ना बेरा हो तो रेवाड़ी जिला से संबंधित, क्योंकि रेवाड़ी जिला से संबंधित भाई हम कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते, ताकि कदे कोई पेपर में आ जाए और ता मुँह भाई देखी जाओ भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, एक ही है रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी, ठीक है। यो प्रश्न भी आया अगर, रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी, रेवाड़ी के पूर्वी भाग में रहने वाली नदी, रेवाड़ी का जो पूर्वी भाग है इसका में बहने वाली नदी कौन सी है? साहिबी नदी है। यो प्रश्न भी पूछा जाया अगर, आयोडा है बहुत बार। रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? जो साहिबी नदी है वह रेवाड़ी का पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है भाई, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा है भाई। अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा भाई? अरावली की जो पहाड़ी है उनका सारे में घना क्षेत्रफल है, वो कड़ा पाया जाएगा। यो प्रश्न आ गया, बताओ भाई। अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, इसका क्या आंसर आएगा? हरियाणा जीके का प्रश्न है, पिछले साल भी आयोडा है, ठीक है। बताओ भाई, अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कड़ा पाया जाया करे? जल्दी से आंसर दिया जाए, इसका के है? बताओ 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 रे बताओ, बताओ रे बताओ, बताओ। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पहाड़ियों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो भाई गुरुग्राम जिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गुरुग्राम जिला का में पाया जाएगा। और एक पहले वीडियो का मैंने एक गलत प्रश्न करवाया था, अगली वीडियो का मैं बता भी दिया था भाई कि कौन सा क्या नाम था, अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहा जावा है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार है, अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार है वो किसती कहा जावा है? गुरुग्राम जिला ती कहा जावा। मैंने उसका मैं गलती था महेंद्रगढ़ करवा दिया था, लेकिन अगली वीडियो का मैं ठीक करवा दिया था। अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार, ठीक है, वो किसती कहा जाएगा? गुरुग्राम ती कहा जाएगा भाई। और उसका न्यारा के याद रखना है, गुरुग्राम का में खलीलपुर झील है, ठीक है, खलीलपुर झील है। यो प्रश्न पूछा जाएगा, खलीलपुर झील कड़ा है हरियाणा का में, गुरुग्राम जिला का में खलीलपुर झील स्थित है। और क्या याद रखना, गुरुग्राम से संबंधित सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पार्क है वो हरियाणा का में कड़ स्थित है, गुरुग्राम जिला का में स्थित है भाई। और बताओ भाई, और गुरुग्राम तो संबंधित कि मैं बेरा हो तो बिल्कुल भाई मारुति उद्योग यो भी पूछा जाया अगर है। मारुति उद्योग है वो कड़ा है सारे में, मतलब मारुति उद्योग कड़ा स्थापित है, गुरुग्राम जिला का में मारुति उद्योग स्थापित है। और बताओ भाई, गुरुग्राम तो संबंधित किसी ना कि मैं बेरा हो तो बताओ भाई, बताओ। बिल्कुल भाई, मारुति उद्योग का कारखाना हो गया भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं इस तरह, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी बोलना भाई। अगर पेपर में पक्षी अभ्यारण्य भी छपे आ जा तो भी यो है, कदे तमनु समझो भाई, पक्षी अभ्यारण्य न्यारा है और राष्ट्रीय पार्क न्यारा है, दोनों एक के हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई, स्थापना इसकी किसने करी थी? स्थापना भी पूछी जाए अगर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की सालिम अली ने करी थी भाई, ठीक है। सालिम अली ने सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना करी थी, अगर पूछ लिया जाए तो सालिम अली ने सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना करी थी। और भाई बिल्कुल भाई, शीश महल कड़ा स्थित है? शीश महल भाई, शीश महल भी गुरुग्राम का में स्थित है। शीश महल भी यो भी पूछा जाए अगर, शीश महल कड़ा स्थित है? शीश महल गुरुग्राम का है, क्या नाम था उसका? फर्रुख नगर, ठीक है, गुरुग्राम का फर्रुख नगर का है, फर्रुख नगर का है के स्थित है? शीश महल स्थित है भाई, ठीक है। और भाई जो मतलब आर्थिक सिटी जो बोल रहे हैं जिसती भाई, हरियाणा की जो आर्थिक जो सिटी है वो भी कौन सी है? मतलब कि क्या नाम होया अगर उसका आर्थिक सिटी, मैंने देखो काल परसों कौन बताया हरियाणा की जो दूसरी आर्थिक सिटी हुआ कौन सी और पहली कौन सी है? इंग्लिश में कि मैं बोल दूँ मेरा ध्यान को नहीं, लेकिन आर्थिक सिटी समझ गया होगा था मैं, मतलब कि भाई जड़ता सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है अपना हरियाणा थी, तो आर्थिक सिटी किसको बोल रहे हैं? गुरुग्राम थी बोल रहे हैं भाई, ठीक है भाई। और गुरुग्राम से संबंधित बिल्कुल भाई
और तो गुरुग्राम से संबंधित भाई सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भाई, ठीक है भाई, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा भाई मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम है। ठीक है, प्रश्न आ जाए भैया तो तैर लिए होंगे। ठीक है, मिटो दूँ, हरियाणा में मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यो प्रश्न भी दागिया जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो यो भी कौन सा है, गुरुग्राम है, वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता वाला पूछ ले तो मेवात है भाई। ठीक है, मेवात है वो सारे में कम साक्षरता वाला जिला है। अगला क्या है भाई, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर ए लाइक इन ए सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। रीजनिंग का प्रश्न बताओ भाई, एक तो ऑप्शन न्यारा है, बाकी तीनों के तीनों सेम है, उस न्यारा ऑप्शन का नाम बताओ भाई क्या है। इनका महता एक ऑप्शन न्यारा है, 3 सेम है, जोन सा न्यारा है उसका नाम बता दो तम ना चाले पढ़ो। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। एक न्यारा है, 3 सेम है, न्यारा का नाम बता दो कौन सा है, बताओ बताओ बताओ। एक ऑप्शन न्यारा है, 3 सेम है, रीजनिंग का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का मैं आयोडा है, गणी हवाबाजी ले तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। नो पूछा सर कांस्टेबल का पेपर कब होगा भाई, कांस्टेबल का पेपर भाई 23-24 अक्टूबर ना होगा। ठीक है, सीधी सी कहानी है, कई बार तो बता लिया भाई 23-24 अक्टूबर ना होगा, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हो। डॉन नंबर 1 का आया है 65 भाई, बिल्कुल गलत आंसर है। और बताओ भाई, जो एसआई का फॉर्म 12th बेस पर भरा गया था उनका एग्जाम कब तक होगा भाई। सिंगाटिया साहब कल भी बताई थी, फार्म तो का इब्ती भरे जाने लगे भाई। 338 भाई सुमित चौहान का बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है भाई, 338 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाए, बिल्कुल भाई ठीक है, 338 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकर हो जाएगा भाई 338 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जुगर यो 28 कुकर आया है, इस 3 का 2 दूनी 4 3 का क्यूब कर दो और उसका मैं 1 जोड़ दो, 3 3 9 9 27 यानी ये कितना हो जाएगा 27 है और प्लस 1 तो टोटल कितना हो जाएगा 28। ठीक है, यानी कि ये कुकर आया भाई 3 का क्यूब का मैं 1 जोड़ना था 28 आ गया, 9 227 होगा। ठीक है, 227 को नहीं आड़ ऑप्शन में 217 पाओगा, 217 है भाई आड़ ऑप्शन में, 227 को नहीं। ये कुकर है, 6 का क्यूब करया और उसका मैं 1 जोड़ा, 6 का क्यूब कितना हो 216 और उसका मैं 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 217। 338 आड़ा है, इसका मैं किसी का क्यूब करके 1 जोड़ के देख लो बात कौन बने। ठीक है, उसका पास 65 है, 65 किसका क्यूब है 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौक 64 और उसका मैं अगर 1 जोड़ा तो कितना बन गया 65। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 338 है, ये गलत हो जाएगा। ट्रिक के लगेगी भाई, जो संख्या दे रखी है मतलब आप ना खुद फाइंड करनी पड़ेगी भाई, संख्या का क्यूब करके उसका मैं 1 जोड़ना है तो संख्या आ जाएगी भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, ये भी रीजनिंग का है। अगर कैब का कोड है 6 और बेड का कोड है 40 तो हेड का क्या कोड होगा, ये बताओ भाई। अगर कैब का कोड 6 है, बेड का कोड 40 है तो हेड का कोड क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया भाई। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। देखो भाई, मुर्शिदा खान को अभी तक यही नहीं बेरा भाई फीमेल कांस्टेबल का पेपर कब होगा भाई। आप करो ये कि मतलब जीवन माता मेरे तीनों तो बता दो, 18-19 तारीख का पेपर है, इन तीनों कौन बेरा पेपर है कद भाई। और भी किसी ना नहीं बेरा हो ना भाई फीमेल कांस्टेबल का पेपर कद है, तो 18-19 सितंबर ना फीमेल कांस्टेबल का पेपर है। आएगी बात समझ में। बताओ भाई बताओ। 227 आपकी महिला मित्र प्रवीण कुमार, मेरी कौन महिला मित्र हैगी भाई। सर क्वेश्चन ही गलत था, मुर्शिदा खान क्वेश्चन कड़ा था गलत था तना, तो फिर भाई मुर्शिदा खान तना तो दूसरा भी कौन बताया था, तना 217 का भी निशान कौन लगाया, तना तो ऑप्शन नंबर डी बताने लग रही थी। और आद्या का आंसर आया है, किसी का 52 आया है, किसी का देखो बेकर की देखते हैं क्या हुआ। CAB थी अपना 6 को कराया। CAB का मैं मतलब अभी के कुछ करा भाई, कोड लगावा भाई 6 जब C कितना नंबर पाव है 3 पे, एक कितना पाव है 1 पे, B कितना पाव है 2 पे। इनकी अगर आप पसरी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर आप इनती जोड़ा है तो भी 6 आवा है, लेकिन आप ना यह सेम ट्रिक बेड का मैं भी लगा के देखनी है। ठीक है, तारा घर वाला सोने वाला बेड को नहीं, दूसरा बेड से। B का मतलब 2, E का मतलब 5 और D का मतलब 4। अगर इसका मैं जो करिए जोड़ने वाली ट्रिक अपना की देखो तो हमने को इसका में जोड़ने वाला भी हो जाए तो 6 आ जाएगा, लेकिन इसका में जो जोड़ोगे तो 40 तो कौन बने। इसका में से 2 5 6 7 और 4 11 ये तो 40 कौन बनाया, तो इसका में क्या लग गई मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लग गई। 2 5 10 और 10 चौके 40, तो सेम ट्रिक लग गई अपनी हेड का ऊपर। ठीक है, हेड का ऊपर भी क्या लगेगी, सेम ट्रिक लगेगी। ठीक है, H कितना नंबर पाव है 8 पे
उसका पाछा ए 1 पे और डी कितना पाव है 4 पे, तो 8 चौक कितने हो गए 32। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच 8 पे आंदा होगा, ए 1 पे और डी 4 पे, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है, बिजली की बसें हरियाणा के किस शहर में चलाई जाएंगी भाई। बिजली की जो बसें हैं वो हरियाणा का कौन सा शहर में चलाई जाएंगी, ये प्रश्न दिया गया है, बताओ भाई। हरियाणा करंट का प्रश्न है भाई, बिजली की जो बसें हैं वो हरियाणा के कौन से शहर के अंदर चलाई जाएंगी, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, बिजली वाली बसें कहाँ पर चलाई जाएंगी। बिल्कुल भाई, आधा का आंसर आ गया है गुरुग्राम। ममता कडोला के है, ममता कडोला का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो गुरुग्राम जिला का है वो बिजली की बसें चलाई जाएंगी हरियाणा के अंदर, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। और गुरुग्राम का में नया क्या कराया गया है, अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित कराया गया है, ये भी करंट का प्रश्न है नुआ भाई। अक्षय ऊर्जा पार्क है वो कड़ा स्थापित कराया गया है, तो गुरुग्राम का में अक्षय ऊर्जा पार्क है वो स्थापित कराया गया है, ठीक है, गुरुग्राम का में भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, ए डाइवर्जिंग मिरर इज, साइंस का प्रश्न है, एक अपसारी दर्पण है। जो एक अपसारी दर्पण है वो बताओ भाई, एक डाइवर्जिंग मिरर है वो कौन सा है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर है, कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, या फिर कनकेव मिरर अवतल दर्पण, या इनके अंदर से कोई नहीं। हरियाणा पुलिस प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पुलिस में आयोडा है वो प्रश्न देख लो चे, इसका आंसर बता दो भाई। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, एक अपसारी दर्पण, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव या नन ऑफ दिस, कौन सा है, समतल उत्तल अवतल, कौन सा है भाई डाइवर्जिंग मिरर, बताओ भाई, प्रीवियस ईयर का है। मानेसर को नगर निगम, बिल्कुल भाई। एक प्रश्न यो भी पूछा जा सके भाई, हरियाणा करंट का प्रश्न है यो कि भाई हरियाणा के अंदर मतलब भाई अब वर्तमान में कितने नगर निगम है, अगर दाग दिया जाओ तो नगर निगम कितने हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में, ठीक है, नगर निगम कितने हैं, 11 नगर निगम है भाई। पहला 10 होया कर दे, वर्तमान में 11 है। और नया नगर निगम कौन सा बनया है, मानेसर बनया है, ठीक है, और वो मानेसर है कड़ स्थित, गुरुग्राम जिला का है वो मानेसर स्थित है भाई। इसका बताओ भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, कन्वेक्स मिरर, जो उत्तल दर्पण हुआ है इसकी भाई डाइवर्जिंग मिरर भी कौन है, ठीक है, कौन सा मिरर कौन है, डाइवर्जिंग मिरर किसती क्या करना भाई, कन्वेक्स लेंस थी कौन है, डाइवर्जिंग मिरर भाई, ठीक है भाई। कई जने डी बतावा है नन ऑफ दिस कैसे बताने लग रहे हो भाई ताम। डाइवर्जिंग लेंस किसती कौन है, कन्वेक्स थी तो मेरे हिसाब से, कन्वर्जिंग लेंस कौन है मेरा हिसाब था, कैसे एडजस्ट करते हो भाई एक बार बताइयो भाई। कन्वेक्स थी कन्वर्जिंग मिरर कौन कह देंगे, डाइवर्जिंग तो मेरे हिसाब तक कनकेव होना चाहिए, मेरा नू याद आओ जनू कि कन्वेक्स थी कन्वर्जिंग मिरर कौन है, बताइयो भाई एक बार। कन्वेक्स थी कन्वर्जिंग मिरर कौन है ना, डाइवर्जिंग तो मेरा हिसाब था ये वाला होना चाहिए, के नाम है यो कनकेव मिरर होना चाहिए डाइवर्जिंग मिरर, बताइयो भाई एक बार चेक करके बताइयो भाई एक बार क्या आंसर आओगा, कन्वेक्स आओगा या कनकेव आओगा, कन्वर्जिंग मिरर, ओ सॉरी डाइवर्जिंग मिरर, मेरा हिसाब था कनकेव आना चाहिए भाई, मेरा नो याद आओ जनो, नहीं भाई कन्वेक्स से है, ठीक है भाई, कन्वेक्स से आओगा, मेरा बड़ा डाउट था, कन्वर्जिंग भी कहूँ मेरे हिसाब से शायद। सर आज मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात कौन भाई। अगला प्रश्न बताओ भाई, बाइल रिलीजेज फ्रॉम, पीत है वो कड़ता निकल है, यो भाई HSSC प्रीवियस ईयर का हरियाणा पुलिस का मैं तो कौन आयोड़ा, लेकिन साइंस का और किसी पेपर में आयोड़ा है, यो हरियाणा वाले पेपर में आयोड़ा है। तो बाइल है वो कड़ता लिकड़ा, जो पीत है वो कड़ता लिकड़ा, यकृत से, अग्नाशय से, ग्रहणी से या छोटी आंत से, बताओ भाई। लीवर, पैनक्रियाज, डिओडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, कड़ता लिकड़ा है पीत, बताओ भाई। पीत है वो कड़ता लिकड़ा है, आंसर बताओ भाई इसका क्या होगा। गात का मैं तारा पीत कड़ता लिकड़ा है, बिल्कुल भाई कन्वेक्स कन्फर्म है भाई, पता है। सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो, क्या हो गया, मुझे माफ़ कर दो, सही चलता होगा, ठीक है। आंसर बताओ भाई इसका आंसर क्या, लीवर आ गया भाई, आद्या का आंसर भाई बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो लीवर है जो यकृत से है वो पीत लिकड़े, अगर प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है, याद रखना है भाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हम अपना जो पाचन का जो सा मेन काम होया करो किसका होया करे, छोटी आंत का होया करे, स्मॉल इंटेस्टाइन का होया करे भाई,
कदे प्रश्नदायक दिया था। तो अगला के सर्वाधिक झाड़ियों वाला हरियाणा का राज्य कौन सा, हरियाणा राज्य का जिला है भाई कौन सा, हरियाणा का कौन सा जिला का मैं भाई सारे में घनी झाड़ी पाई जाया करूँ, बताओ भाई झाड़ियाँ का तो बेरा होगा, आपको भी बताऊँ कौन गाया करें झाड़ियाँ में ले जाऊँ, आजा झाड़ियाँ में चल आए हो करया करो तामी बकवासबाजी। तो बताओ भाई सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला हरियाणा का कौन सा जिला है भाई, सर्वाधिक झाड़ियों वाला राज्य का जिला कौन सा है, बताओ बताओ सर्वाधिक झाड़ियों वाला हरियाणा का जिला कौन सा है, कौन सा है सर्वाधिक झाड़ियों वाला हरियाणा का जिला कौन सा है। पसंद आ गया भाई, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल भाई गुरुग्राम आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए भाई। गुरुग्राम जिला है वो हरियाणा का सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला है। इसका में सारे में घनी झाड़ी पाई जाया करे, सप्ताह घनी साक्षरता गुरुग्राम का में पाई जाया करे, ठीक है। सप्ताह कम साक्षरता मेवात यानी जिसकी नू बोल रहे हैं उसका में पाई जाया करे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाली रियासत कौन सी थी भाई। अंग्रेजा की मतलब भाई जिस टाइम 1857 की जो क्रांति थी उस टाइम जौन सी रियासत ना सारे में घनी अंग्रेजा की सहायता करी, उस रियासत का क्या नाम था, यो प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। 1857 की क्रांति के दौरान जिस रियासत ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता करी है उस रियासत का नाम पूछा गया है, बताओ भाई। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की जिस रियासत ने सबसे ज़्यादा सहायता की है, मतलब ये उस टाइम रियासत होया करती तावड़ू, जींद, झज्जर, तो इसका मतलब कौन सी रियासत ने अंग्रेजों की सारे में घनी सहायता करी है, इनका मतलब कोई सी भी कौन थी, बताओ भाई कौन सी थी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बताओ बताओ, तुक्केबाज लोग तुक्के मारो, बिना तुक्के वाले ना तुक्के मारो, जिसना जो बेरा हो बताओ भाई फटाफट, बताओ भाई बताओ। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तावड़ू। तावड़ू कड़ा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तावड़ू है वो ऐसी रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजा की सारे में घनी सहायता करी थी। अंग्रेजा की सहायता बी यानी जींद रियासत ना भी करी थी, लेकिन तावड़ू ना सारे में घनी करी थी। तावड़ू रियासत है कड़ा है नू जिला का मैं है भाई, नू जिसका पहला नाम मेवात था, ठीक है। इस जिला का मैं तावड़ू रियासत है और मेवात जिला तो संबंधित के पूछा जाएगा। इसका गठन कोई आया था मेवात जिला का, यानी जो नू जिला है इसका गठन कोई आया था 2005 का होया था, ठीक है। किश्ती न्यारागर की बनाया गया था, गुरुग्राम और फरीदाबाद से न्यारा पाड़ी की बनाया गया था मेवात जिले को, ठीक है। और के पूछा जाए अगर मेवात जिला तो संबंधित सबसे कम साक्षरता यो मैंने बता दी, ठीक है। सबसे कम साक्षरता कड़ा है मेवात जिला का, हमें यो प्रश्न पूछा जाया अगर है मेवात जिला यानी कि जो नू बोलना भाई इसका वर्तमान नाम नू है, नू बोलो मेवात मेवात ना करो। अगला के भाई सर्वाधिक नमक का उत्पादन कड़ा हुआ है हरियाणा में, सर्वाधिक नमक का उत्पादन है वो कड़ा हुआ है नू जिला का में हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन कड़ा हुआ है नू जिला का में। और बताओ भाई मेवात संबंधित नू का संबंधित के में बेरा हो तो बिल्कुल भाई इंदौरी नदी का उद्गम स्थल, यो भी प्रश्न पूछा जाया करे। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है यो भी कड़ता है नू जिला है भाई, ठीक है। और बताओ भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ भाई नू का, अरे यार मेवाती पहाड़ी है कड़ा स्थित है, नू का मैं तो स्थित है, अच्छा ये नू को मेवाती पहाड़ी लिखो, ले भाई मेवाती पहाड़ी लिख दी, ठीक है। मेवाती पहाड़ी है कड़ा नू जिला का में स्थित है, ठीक है। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कड़ा था मैंने जाकर मेवाती पहाड़ियों से कड़ा है नू जिला का में स्थित है भाई। बताओ भाई तीनों ओर से राजस्थान की सीमा से घिरा, बिल्कुल भाई वो था तो भाई क्या नाम था, तीनों ओर से राजस्थान की, बिल्कुल भाई तीनों ओर से जो राजस्थान की सीमा से जो सा घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा, फिरोजपुर जिरका, ठीक है। फिरोजपुर जिरका, ठीक है। कड़ा है यो नू का में स्थित है और के है तीनों ओर से राजस्थान की सीमा से घिरा हुआ है, फिरोजपुर जिरका नू का में स्थित है भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। और बताओ भाई, और बताओ भाई मेवात जिले से संबंधित, बिल्कुल भाई मंजीरा नृत्य, यो प्रश्न पूछा जाया अगर मंजीरा नृत्य है वो हरियाणा में कड़ा कराया जाया अगर है, मंजीरा नृत्य है वो नू का में कराया जाया अगर मेनली, यानी मेवात जिला का में हो मंजीरा नृत्य कराया जाया अगर है, बिल्कुल भाई सही करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। मेवात जिला तो संबंधित इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ना भाई, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स
मीथ सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, उसना छोड़ो नू बताना है, स्टेटमेंट ना छोड़ो भाई। यो जो एक वर्ड है मतलब कि एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, इसका मतलब भाई अगर आप इन यो एक वर्ड का मैं अगर डिफाइन करना पड़े तो कुकर कराएंगे, बताओ कौन सा वर्ड है जो एक के वर्ड का मैं डिफाइन कर देगा भाई, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। बताओ भाई, प्रीवियस ईयर का पर्सन है, उसका मतलब HSSC का माँ एवड़ा, मतलब एक ऐसा एनक्लोजर का मतलब एक ऐसा वो उपकरण या फिर ढक्कन या फिर किमें भी बर्तन भाई जिसका हमें बर्ड्स को रखा जा सके है, उस बर्तन का नाम बताओ भाई क्या है जिसका हमें बर्ड्स की रखा जा सके। बर्ड्स तो समझते होगे, पक्षी का देवनूबी का जो बर्ड्स किए हुए हैं, बर्ड्स पक्षी हों भाई। बताओ भाई, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा, बताओ, ज़्यादा आवाज़ी ना दिखाया करो, बताओ इसका क्या आंसर है भाई। बिल्कुल भाई आधे का आंसर आ गया है डी, ऑप्शन नंबर डी भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई, एवियरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। प्रीवियस ईयर का पर्सन है, एवियरी को वो बोलना भाई ऐसा एनक्लोजर यानी कि ऐसा जो डिब्बा बंद या फिर कुछ भी ऐसा बर्तन जिसका हमें पक्षियों को बंद करके रखा जा सके है, ऐसा उपकरण का नाम क्या है, एवियरी। अगला प्रश्न के सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो एमिनेंट वर्ड है इसका एंटोनिम बताओ यानी कि इसका अपोजिट वर्ड बताओ। 2-3 बार इसकी ट्रिक भी बता चुका हूँ, बस जिसका मतलब 3 वर्ड है के मीनिंग सेम मिलेंगे, एक का न्यारा पा होगा, उस न्यारा वर्ड का नाम बता दो के है। बताओ भाई, एमिनेंट जो वर्ड है इसका एंटोनिम बता दो क्या होगा, एमिनेंट वर्ड का बताओ भाई, बताओ आंसर क्या आएगा एमिनेंट वर्ड का, कौन सा बताओ, बी, बताओ भाई बताओ, बताऊंगा धरती में आंसर दो, पहला आंसर कुकर बता दूँ, बताओ 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 तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकंस्पीशियस। ठीक है, जो एमिनेंट हो है इसका मतलब क्या है, जो प्रख्यात आदमी है, जो प्रतिष्ठित आदमी है, यानी कि जो बड़ी पोस्ट पर मतलब जो हाई लेवल का जो आदमी है, प्रतिष्ठित, मान लो कोई कंपनी है जिसका बड़ा नाम है तो उसकी बोला एमिनेंट। और इनकॉन्स्पीशियस क्या हो, वैसे अंडू बंडू जो भी प्राणी हो है उसकी इनकॉन्स्पीशियस बोला जा है भाई। अगला प्रश्न क्या है, अगला गया यो IPC का संबंधित धारा 354 ये है, वो किससे संबंधित है बताओ भाई। अपराधी को बचाना, यौन उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन संबंध, भीड़ इकट्ठा करना। बताओ भाई धारा 354 ये है वो किससे संबंधित है, प्रश्न प्रीवियस ईयर का है आयोडा है। बताओ भाई धारा 354 ये है वो किससे संबंधित है, बताओ भाई। सर मेरा बिल्कुल सही था अमित नागर, बढ़िया बात है भाई, बिल्कुल सही था। तो यो बताओ भाई धारा 354 ये है बिल्कुल भाई प्रसिद्ध, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, बिल्कुल जो प्रतिष्ठापित आदमी हुआ है भाई। इकट्ठा करना, मनीषा पुनिया ने बताया इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना हो भाई धारा 144। ठीक है, धारा 144 होया अगर भीड़ इकट्ठा करना, एक ऑप्शन तो मैंने तारा कर दिया। इसका बताओ धारा 354 है वह किसका संबंधित है, बिल्कुल भाई जिनका बी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है यौन उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। यौन उत्पीड़न का संबंधित है भाई धारा 354 है, इससे संबंधित और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास का माहौल बिगड़ सकता है। अगले आप प्रश्न के है, बिना तलाक के पुनर्विवाह करवाना किस धारा के तहत अपराध है। मान लो भाई किसी भी आदमी का या लुगाई का तलाक ना होया हो और बिना तलाक होए दूसरी सेटिंग कर ले, दूसरी जगह ब्याह कर ले, तो वो किस धारा के तहत अपराधी होगा, ये प्रश्न पूछा गया भाई। बताओ, मान लो तारा एक बार ब्याह हो लिया और तामरा हो किते और बार तारी पत्नी रहो है किते और ताबना गेल के गेल दूसरी जगह भी मामला फिक्स कर रहे हो, उड़ जाओ तो उड़ दूसरा आपकी जो दूसरी बहू है उसका गेला सौदा चालन ला ही रहा है, आड़ा हो तो उसका गेला चाल रहा है, तो बताओ वो कौन सी धारा के तहत अपराधी है जब तारी बहू केस ठोक दे तो। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। IPC का पर्सन है, तारा भी शौक सा चढ़िया रहा है IPC के पर्सन लिया करो IPC के, तो बताओ इसका क्या होगा। के पूछ रही हो एक जना, कौन से गांव से है भाई तू, भाई फिलहाल वर्तमान में इसार में रवा। हाँ ठीक है, इसार शहर के अंदर। धारा 494 भाई आकाश बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 494 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर कोई आदमी बिना तलाक के दूसरा ब्याह कर लिया है तो वो धारा 494 के तहत अपराधी माना जा है और उसकी बूंदी डाल टांगिया जा है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है भाई, KMP एक्सप्रेसवे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है। जो KMP, पहली बात तो इस KMP की फुल फॉर्म पूछी जाया करे, जो KMP है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाया करे,
ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कुंडली मानेसर एक्सप्रेस, कुंडली मानेसर और पलवल, ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पूछी जाया अगर है भाई जो को पूछ लिया KMP में P से क्या संबंधित है या फिर K से क्या संबंधित है या M से क्या, जो K तक करनाल भी बना है, ठीक है, तो नु पूछ ले होगा। तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है इसका नाम है। और नु पूछा भाई जो कुंडली मानेसर और पलवल है ऑप्शन में तो सिर्फ एक कह रहा पलवल तामना बेराय है, तो जो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? KMP का पलवल जो जिला है वो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है। पलवल ती और किस नाम था जाना जा है? कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। प्रश्न आ जाए भाई कॉटन सिटी के नाम से है वो हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? तो पलवल को है वो कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। हिसार में एग्ज़ाम है सर 12 को, भावना भारद्वाज को है, मिलोगे? मिल जाएंगे भाई। बताओ भाई कहाँ पर मिलना है? जिसको भी भाई, जिसका भी भाई 12 ना वीडियो रुक रही है बार बार भाई, तो एक्सीलेंट कनेक्शन है भाई, वीडियो तारा नेट का में कोई कमी हो तो न्यारी बात से अपनी तरफ तक फुल सही चल रहा है भाई, ठीक है भाई। भाई टोटल कितनी दारा हैं? दारा तो भाई टोटल 511 हैं, ठीक है भाई। जो नु का भाई जिसका 12 तारीख ना हिसार पेपर है, मिलना चाहो भाई इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लियो @MOHITTPUNIA मोहित पुनिया नाम था इंस्टाग्राम ID है, संपर्क कर लियो। कॉल करके बता दूँगा कड़ा मिलांगे नू तो बता दूँगा तो के मेरा मेरे कोई ठोक जिया हुआ है, ठीक से। तो @मोहित पुनिया नाम था भाई, MOH डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम ID का, ठीक है। संपर्क कर लियो, जो भी साथी 12 तारीख ना मिलना चाहो है उसको मिल लेंगे भाई, ठीक है भाई। अगला बताओ भाई, बैंक कॉलोनी में रहता हूँ भाई मैं कौन मेरा यार? सर हिसार से कहाँ हो आप? भाई जिसको मिलना हो 12 तारीख को बता देना भाई। टेक्निकल ज्ञान होगा सर 12 को, क्या का पेपर है? HCS का पेपर है भाई, ठीक है भाई। राजेश नुका मोबाइल नंबर बता दो भाई, मोबाइल नंबर नहीं बताते, ठीक है, नहीं तो रहता ना नींदे को नहीं आने देता हम तो मृति। इसका बताओ भाई पौराणिक शासन अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? जो पौराणिक शासक था अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन है, उसकी राजधानी कौन सी थी? ये प्रश्न पूछा गया हरियाणा जीके का प्रीवियस ईयर का में भी आया है। जो पौराणिक शासक था अग्रसेन महाराज, इसका जो मतलब संबंध है, इसकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी? बताओ भाई अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? आधा का आंसर आ गया है भाई, किसका आया है यो? NKS जींद, गलत है भाई, जींद। हिसार मेरी बुआ है, अच्छी बात है भाई। अमन कुमार अग्रोहा, बिल्कुल भाई अग्रोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए भाई। अग्रोहा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाए। पौराणिक शासक जो अग्रसेन है इसकी राजधानी कौन सी थी? महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा थी। अग्रोहा है कड़ स्थित? हिसार जिला का में है अग्रोहा स्थित भाई, ठीक है। कड़ा है हिसार जिला का में। हिसार जिला की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। हर वीडियो का मैं बताऊँ और फिर भी पेपर का मैं आओगा ना गलत करके आऊँगे, देख लियो चाहे फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, ठीक है। कद करी थी कमेंट करके बताओ, मेरे शब्द 1353 में करी थी, ठीक है। उसका पाछा फिरोज शाह तुगलक ने आपका इसका छोरा था फतेह सिंह, ठीक है, उसका नाम पर किसकी स्थापना करी थी? फतेहाबाद की स्थापना करी थी, फतेहाबाद की स्थापना करी थी। हिसार को और किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है हिसार को। यो प्रश्न भी आया अगर स्टील सिटी के नाम से, या फिर लो सिटी भी आ जाए, कई बार स्टील की जगह लो सिटी भी आ जाए है, तो लो सिटी के नाम से भी किसती जाना जा है? हिसार को जाना जा है। और गुजरी महल कड़ स्थित है? यो प्रश्न आया अगर गुजरी महल कड़ स्थित है? हिसार जिला का में गुजरी महल स्थित है। और चौथी फोरेंसिक साइंस लैब, यो करंट का प्रश्न है, चौथी फोरेंसिक साइंस लैब है वह कड़ खोली जाएगी? हिसार जिला का में खोली जाएगी चौथी फोरेंसिक साइंस लैब, ठीक है भाई। ये प्रश्न है हिसार जिला से संबंधित, ये याद रखने हैं, करंट के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का मध्यकालीन कवि माना गया है? बताओ भाई हरियाणा जीके का प्रश्न है, इनका मतलब कौन सा है वो हरियाणा का मध्यकालीन काल का कवि माना गया भाई? बिल्कुल 1354 का में हुई थी। हिसार की स्थापना भाई 1354 में हुई थी, 1353 में को नहीं हुई थी, ठीक कर लियो, ध्यान को नहीं रहने भाई इतने प्रश्न, ठीक है। बताओ भाई 1354 में हुई थी, बिल्कुल भाई। पाइप सिटी भी कहा जाओ है। HAU हिसार में है, बिल्कुल भाई। एक प्रश्न ये भी आ जाएगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी HAU बोलना है, आड़े लिख दूँ HAU, ठीक है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वह भी कड़ा है, हिसार जिला का में स्थित है भाई। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह भी हिसार जिला का में स्थित है भाई। बताओ भाई
इसका आंसर बताओ भाई क्या हुआ। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मध्यकालीन काल के कवि कहलाते हैं, बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन है वो हरियाणा के मध्यकालीन काल के कवि हैं, आंसर दागिया जाए भाई इसका क्या होगा। कौन सा महापुरुष है जो कि मध्यकाल का कवि था, उसका नाम बताओ भाई फटाफट से क्या होगा। बिल्कुल भाई आद्य का सही है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीरबान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो वीरबान है यो भाई हरियाणा का मध्यकालीन कवि माना जावा है इनती, ठीक है। और जो दीपचंद निर्मोही है और बलदेव राज शांत यानी कि कै और बै दोनों, अगर नु पूछ ले भाई कौन सा आधुनिक काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि कौन है, आधुनिक काल के कवि वो ये दोनों के दोनों भाई। आधुनिक काल के कवि कौन से माने जा हैं, दीपचंद निर्मोही और बलदेव राज शांत हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं। और वीरबान कौन से हैं, मध्यकालीन कवि है वो वीरबान को माना जा है भाई, ठीक है। वीरबान को कौन सा काल का कवि माना जा है, मध्यकालीन कवि माना जा है। अगला प्रश्न देखो भाई, आगा थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। यो बताओ भाई, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है। एनिमल हस्बेंड्री का प्रश्न है, मुर्गी है वो कितने समय के अंदर अंडे देना प्रारंभ करती है, मतलब जिस टाइम उसका किस टाइम उसका सीजन लाग है अंडे देने का, यो बताओ भाई। मुर्गी है वो कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। मुर्गी है वो कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है, इसका आंसर दिया जाओ भाई। सर इसार का प्राचीन नाम भी इसार फिरोजा भी है, ठीक है भाई। पता है इसार ए फिरोजा है, इसार फिरोजा नहीं है भाई। कई बार नुआ जब इसार का प्राचीन नाम क्या था, तो इसार ए फिरोजा, ठीक है। इसार ए फिरोजा है वो इसार का प्राचीन नाम था। फिर एक प्रश्न यो भी आया अगर भाई इसार ए फिरोजा का मतलब जो फिरोजा शब्द है यो किसने हटवाया था, तो अकबर ने हटवाया था भाई, ठीक है। इसार ए फिरोजा का मतलब फिरोजा शब्द है वो किसने हटवाया था, अकबर ने हटवाया था। इसका आंसर बताओ भाई, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। क्रिकेट लवर नु कह 18 ना भाई, 18 में तो संतुष्ट नहीं है मुर्गी। और बताओ भाई, इसार में जीएफ रहती है मेरी, एनकेएस कव है, मृत्यु मिलवा दे प्रिया बिवाड़न होगा 15 वीक भाई। ऑप्शन नंबर किसका है, 20 सरीन देवी। सरीन देवी का बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 20 सप्ताह, ठीक है। 20 सप्ताह यानी कि 20 वीक्स के अंदर है मुर्गी है वो अंडे देना शुरू कर देती है 20 सप्ताह के अंदर अंदर भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री का प्रश्न था। एक और है, पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। अगर भाई आपके पास पपीत्या का जुगर बाग लग रहा है, ठीक है, पपीते का बाग है, इसका में 2 डाल के पौधे आया करें, नर भी हो हैं नर पौधे और मादा भी हो हैं। तो सोचो नर मादा तो सिर्फ आदमी लुगाई हो को नहीं होंगे, पौधे भी नर मादा हो हैं, पशु भी नर मादा हो हैं। तो जो मेल जो पपीता का पौधा है उसकी मात्रा जो है, जो पपीता का मान लो भाई वो बाग है पूरा पूरा, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो प्रश्न पूछेगा। बताओ भाई, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। जो मेल जो पपीता का पौधा है, ये तो हमको उसका दौरा जाना पड़ेगा, उसका दौरा जाना पड़ेगा भाई, उसका दौरा तो जाना ही पड़ेगा। ये जो कर इसे से प्रश्न पूछे जाऊँ तो उसे प्रश्न ठा के ले आऊँ ना, इसमें रो क्यों हो है, रोगी दिखाइए एक बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, 10%, ठीक है। जो पपीता का बाग हुआ है उसका मैं सिर्फ 10% नर पौधे की आवश्यकता हुआ है। अगर 10% तक फालतू अगर नर पौधे हुआ तो उनसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसा भी नियम है, ठीक है। सिर्फ 10% नर पौधे रखने हैं पपीता का बाग का में भाई, रूल है वो। अगला क्या है, यो भी एनिमल हस्बेंड्री का प्रश्न है। गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, बताओ भाई। गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, यो तो इब की बार भी आया उड़ा था, क्या नाम है इसका, मैं भी गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये तो इबकाल इसका मैं भी आ रहा था, मेल कांस्टेबल का मैं भी। गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा बताओ भाई कितनी हुआ है। गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा है वह कितनी हुआ है, बताओ भाई। गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा बताओ भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 से 5%, करीबन 3.5 या फिर 3.6% होया अगर है, ठीक है। गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कई बार नू पूछ ले सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा है वो किसका दूध में पाई जाया अगर है, तो भेड़ का दूध कम है, ठीक है। भेड़ का दूध कम है, सारे में घना प्रोटीन की मात्रा पाई जाया अगर है, भेड़ का दूध कम है। प्रश्न दाग दिया जाओ भाई, किसके दूध के अंदर सर्वाधिक, बिल्कुल भाई भैंस का में भी। देखो फर्क कितना है, भैंस और गाड़ा का में कितना फर्क है।
गां का मैं तो अगर 3.58% प्रोटीन की मात्रा, मैसाड़ा का मैं वो है 3.60% प्रोटीन मात्रा। ठीक है, यह चीज़ याद रख लियो। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, यो भी एनिमल हस्बेंड्री का है। प्राइड ऑफ इंडिया खालिस्तान प्रजाति है। जो प्राइड ऑफ इंडिया है वह क्या चीज़ की प्रजाति है? फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, गांठ गोभी की या मूली की? बताओ भाई। टाइप राइट ट्रेंड ये गांठ गोभी बना दिया। गांठ गोभी कौन सी होगा भाई? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, मूली, इसका मतलब कौन सा की प्रजाति है प्राइड ऑफ इंडिया भाई? बताओ भाई, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बताओ बताओ बताओ। कार्बोहाइड्रेट 6 से 5%। ये बोला कार्बोहाइड्रेट्स पे अलग है। आद्या का आया है मूली। और बताओ भाई, एक का आया फूल गोभी। सर आप किस जॉब में हो? भाई जॉब ऐसी है जिसका नाम है गुप्त है। ठीक है, सीक्रेट जॉब है। ठीक है, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा? कोई मूली बताओ है, कोई पत्ता गोभी। भाई जिन्ना पत्ता गोभी बताया है बिल्कुल ये नुकह तमन्ना शर्मा सर HCS का एडमिट कार्ड अटेस्ट करवाना है या नहीं, ये डाउट क्लियर कर सकते हो? भाई अगर मेरे पास आप एडमिट कार्ड भेजोगे उसका ऊपर मैं लिखोड़ा देखूँगा या फिर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई पाओगी जिद्दे बताऊंगा। ठीक है, आप इंस्टाग्राम ID मैंने दे दी थी डिस्क्रिप्शन का, मैं भी लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर मेरे पास एडमिट कार्ड भेजो, मैं उसमें देखूँगा भाई है कौन ही, जिद्दे बताऊंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। पत्ता गोभी का है, पत्ता गोभी भाई प्राइड ऑफ इंडिया की एक प्रजाति है, आयोडा पर्सन है। ठीक है, जो पिछले साल जो पुलिस का आया था उसका में आया था भाई। यो आखिरी है इसका, मतलब कि क्लास का आखिरी पर्सन कौन है इसका, के बोले अगर हैं एनिमल हस्बेंड्री का आखिरी पर्सन इसका पास है। फिर नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। जो सुनंदनी नस्ल है वो किससे संबंधित है? सुनंदनी हो भैंस की नस्ल है, गाय की है, याक की है या बकरी की है? बताओ भाई, सुनंदनी नस्ल है वो किसकी है? गाय, भैंस, याक या क्या की है भाई? बताओ भाई, बताओ भाई। पत्ता गोभी आंख बंद करके, भाई आंख बंद करके गोपाल जयंत तुक्का मारेगा तो लिखेगा कुकर। बताओ भाई, बताओ क्या आंसर आओगा? पत्ता गोभी 200% पत्ता गोभी ही होगी प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति। फिर पत्ता गोभी तो मन्ना कौन सी बताई है? पत्ता गोभी बताइए लागदर। सुनंदनी नस्ल हो किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नंदनी था समझ लो, नंदनी गाय थी, कौन बोले अगर मैं नंदनी? ठीक है, ताम तो तारली नंदनी सोच की खुश हो जाओ हो। ठीक है, तो सुनंदनी नस्ल है वो किससे संबंधित है भाई? गाय से संबंधित है सुनंदनी नस्ल। और अगला प्रश्न के और गाय से संबंधित और क्या याद रखना है? जो गाय की नु पूछे अगर दवी काजी नस्ल कौन सी है? कल भी बताया था दवी काजी नस्ल है वह कौन सी? एक तो हरियाणा, एक तो अपना तो है हरियाणा, आना खाली वो है हरियाणा, और वो है एक थार पारकर। ठीक है, और एक वो अगर है कांकरेज, कांकरेज। ये गाय की दवी काजी नस्ल हो अगर है, ये भी पूछा था कांस्टेबल का मैं, तो पूछ ले हुआ तो बता दियो। दवी काजी का मतलब कौन सी हो? जो दूध भी दे हुआ है और गेल की गेल अपना गोबर भी दे हुआ है, गोबर तो सारी दे हुए हैं, और साथ के साथ के नाम है वो भी करते हुए है, बारवा का भी काम कर, मतलब वजन वाजन भी डोले हुए हैं। अगला के सेलेक्ट द नंबर पेयर विच ऑफ द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम, मतलब ऐसा ऐसा रिलेशन बता दो आड़ क्या होगा, ऐसा ऐसा रिलेशन बता दो भाई। जो रिलेशन आड़ा रहा है ना 35 और 35 का जो 6 का रिलेशन है, ऐसा ऐसा रिलेशन बता दो और कौन सा है? 35 और 36 का ताम तारले रिलेशन ना बताओ मेरे हम लोग। अरे वो क्या है, मैं ना एक्चुअली यार मैं रिलेशन में हूँ, ओ रिलेशनशिप में हूँ यार, मुझे है ना ये रिलेशनशिप का झंझट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या यार सारे दिन बात करते रहो बॉयफ्रेंड के साथ, वैसे वो ऐसे कहता बाहर चलो घूमने, वहाँ चलो यार मैं तो बोर हो जाती हूँ। अरे इंग्लिश देखो तामिन की, यार मुझे अपने बॉयफ्रेंड से टॉक करनी है, टॉक करनी है ना, कौन का बात करनी, टॉक करनी है, टॉक। इनका ब्याह है, मान लो भाई इनका पति का नाम, इनका जो ब्याह हो गया पति का नाम है बिंदु, तो इंग्लिश देखो नु पूछा यार भाई नु पूछा ना कोई इन पे, बहन जी आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम है ना पॉइंट है, पॉइंट देख लो भाई बिंदु। मान लो किसी का ब्याह रेखा गेला हो गया, उसकी पत्नी का नाम रेखा है, कोई छोरा भी होगा ना, ये भी नुए, छोरे भी नुए हैं, ये आधी इंग्लिश आओ ना, ये भी नु जाएगा।
अरे यार तुझे पता है ब्रो, मेरी पत्नी का, कोई ने पूछा ना ब्रो भाभी का क्या नाम है, तो अरे यार ब्रो लाइन है हमारी पत्नी का नाम लाइन। इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, काट लिया हो तो आंसर बताओ भाई, इसका कट गया हो तो 35 और 6 का क्या रिलेशन है, कट गया हो तो बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। अरे इतने ना 100 120 11 जिसका है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, कुकर आया भाई जो 35 और 36 का 120 11 जिसका है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 और 6 का कुकर के रिलेशन है। मान लो भाई आप इस 6 का अगर स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर कितना हुआ है 36, और इसका मतलब अगर 1 कटा जाए तो कितना आ जाएगा 35। सेम टू सेम रिलेशन 120 का और 11 का है। अगर आप इस 11 का स्क्वायर करा, ठीक है, कितना आ जाएगा 121, और माइनस में अगर 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो यानी कि 120 और 11 का रिलेशन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 और 6 का रिलेशन कुकर है, जो 120 का और 11 का रिलेशन है भाई। अगला प्रश्न बताओ भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेट्स टू द थर्ड लेटर। बताओ भाई इसका भी नो रिलेशन बताना है भाई। CDAF का XWZU और DEFC का गेला कुकर रिलेशन है। ये आंसर बताओ भाई कुकर होगा, बताओ भाई बताओ कुकर होगा जल्दी सी, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, बहुत देर हो गया मजाक। किस किस का पेपर है भाई 12 तारीख ना HCS का? सर जी हिसार मेरा HCS का पेपर है, जोनी नेरा हिसार एयरपोर्ट पर। भाई सारे एयरपोर्ट पर तो कौन आया था भाई, और उस दिन तो भाई सारे एयरपोर्ट पर मतलब उस दिन तो लिखने कौन देवेगा तबारे। मैं तो भाई ताम इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लियो, बताए जी वहाँ कड़े से मिलना है, मिलूँ तो तारती मेन रोड पर कदे नो समझ दो गाड़ियाँ गलिया का मैं बुला हुआ मेन रोड पर मिल जाएंगे। जिसका HCS पेपर है ना, लड़कों का मजाक भी नहीं बनाते। पृथ्वीराज बनाया भाई लड़कियां का मजाक, ये कौन बनाया भाई कि अगर कोई न पूछ ले तो तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है, पॉइंट, ओ सॉरी पॉइंट क्यों हो, लाइन, हमारी पत्नी का नाम रेखा है, लाइन है लाइन। लाइन मारता गया मैं और धीरे धीरे लाइन मारते ओ बहुत सारी लाइन मारी और लाइन मारते मारते शादी हो गई, पत्नी बन गई। तो भाई इसका रिलेशन बताओ कुकर होगा। बैटरी बूटरी देख लो मैं लैपटॉप की कदे आड़ में तारा गेला ला गया रहा हूँ, पॉइंट लाइन लुइन मारन मार मेरा सुपड़ा साफ हो जाए। इसका देखो भाई कुकर होगा CDAF का, CDAF का कुकर रिलेशन है XWZU का गेला, XWZU का गेला के रिलेशन है। जुगर देखो भाई जुगर ABCD का मैं जोगर ABCD लिखो था ABCD, इसका मैं C आवा है तीसरा नंबर पे। तो नुए जुगर जो भी ताम जुगर उल्टी ABCD स्टार्ट करोगे ना तो उल्टा नंबर पर भी वही नंबर लेना है। ये जुगर आखिरी में क्या होया अगर XYZ हुआ है, ABCD का आखिरी में क्या हुआ है XYZ हुआ है। ठीक है, तो नुए देखो भाई शुरुता अगर जोन सा पहला अक्षर है वो शुरुता तीसरा नंबर पर है। ठीक है, तो नुआ पिना लास्ट का तीसरा नंबर देखना, तो लास्ट का तीसरा नंबर पर क्या है X है, तो यानी कि C का और X का क्या रिलेशन है लास्ट के नंबर सेम है। नुए D का और W का है। ठीक है, WXYZ को नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि D कौन सा नंबर पावा, शुरू में था चौथा नंबर पावा और लास्ट में था चौथा नंबर पे W आवा है, तो नुए DW का गया। नुए AZ क्या होगा, A आवा है पहला नंबर पे और लास्ट में था पहला नंबर पावा है Z। नुए E और U का होगा UVWXYZ। ठीक है, तो यानी कि E कितना नंबर पाव है, 5वां नंबर पाव है, और पाछा अगर 5वां नंबर पर जाओगे तो क्या आ जाएगा U आ जाएगा के U है के है UA होगा UVWXYZ। पाछा था 5वां नंबर पर 1 2 3 4 5 ABCDE। ठीक है, तो ये देखो नुए सेम टू सेम रिलेशन इसका हो जाएगा DEFC का। D कितना नंबर पर आ गया, D का हिसाब था, यानी पहला नंबर पर D का गेला देखो आधा तो आड़ते बेरा लग गया, W होगा, यानी कि W वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि ये दो ऑप्शन तो तारे कट गए भाई न माता, तो कोई सा है को नहीं, शुरू में W आ गया, D का गेला तो W होगा, पाछा तो देखो ये मिलाएगी। ठीक है, उसका पाछा V भी सेम है, फर्क आवा है U वाला पे। ठीक है, U की जगह क्या होगा भाई F दे रखा है DEFC, यानी कि F है, F का अपोजिट में क्या हुआ, F कौन सा नंबर पाव है, F है, F बताओ भाई F कौन सा नंबर पाव है, F आओ है ABCDEF, F का हिसाब तो U आना चाहिए भाई। ठीक है, तो U आओगा तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा WVUX। ठीक है, WVUX हो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, सही होगा भाई। आया कौन आया समझ में, अपोजिट हैं सारे बिल्कुल भाई। F आएगा वहाँ, कड़ा F आओगा भैया, आड़े FA है भाई, यो मनाड़ गलती था ये लिख रखा है, यो FA है, देखो ये लिख रखा है F, मनाड़ गलती था ये लिख रखा है FA है यो। ठीक है, F का रिलेशन है U का गिला। आया कौन आया समझ में,
आ गया हुआ समझ में? पहला तो एक बार मेरे तीनों बताओ, HCS का पेपर किस किस का है 12 तारीख ना? 12 तारीख ना HCS का पेपर किस किस का है? आंसू खटकनों का छोरिया की बेइज्जती मत किया अगर मोहित भाई, माफ़ी चाहूँ भाई, थोड़ा बहुत मनोरंजन करूँ, बेइज्जती थोड़ी ना करूँ हूँ, एंटरटेनमेंट हो है तो हम इतना दिल पर क्यों लिया करो? मैं तो साफ कहने लग रहा हूँ क्लास में भाई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, मतलब पढ़ाई इंटरेस्टिंग को यहाँ बनेगी जिस टाइम उसका में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होगा। ये मैं सीधे पर्सन ना गाई जाऊँ तो हम भी नींद के लटके मुँह भाई पाड़ो नींद आओ से तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए तो पढ़ाई में जी सा लगा रहा है, ठीक है? बेइज्जती थोड़ी ना वो है, तारी बेइज्जती करता कर दी है, तारी बेइज्जती कर भी सका कोई बेइज्जती कौन कर सकता है? एंटरटेनमेंट समझा करो, इस दिल पर ना लिया करो, भूल जाया करो। अगला के सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम इन प्लेस ऑफ 7, 11, 19, 31 क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, यो भी रीजनिंग का पर्सन है, प्रीवियस ईयर का, इस क्वेश्चन मार्क की जगह है वह कौन सी संख्या होगी? 7, 11, 19, 31। बताओ भाई, 7, 11, 19, 31 क्वेश्चन मार्क और 67। बताओ भाई यार कौन सी टर्म आओगी? बताओ कौन सी टर्म आएगी यहाँ पर? देखो भाई, इन दोनों का बीच का कितना गैप है? 4 का। 11 और 19 का बीच का कितना गैप है? 8 का। 19 और 31 का बीच का कितना गैप है? 19 और 31 का बीच का, 31 का मैं था 19 घटाओ 11 मतलब हो गया 10, 11, 2 मत एक गया 1, यानी कि 12 का, तो आ गया 12, ठीक है? यानी कि आप ना गैप देखा तो गैप कॉन्स्टेंटली कितना बढ़ा? 4 की टेबल चल रहा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 चौके 16, ठीक है? यानी कि 16 ऐड होगा, यानी कि अगर 31 का मैं अगर 16 ऐड करोगे तो क्या बन जाए? 6 और 1 7, 3 और 1 4, यानी 47 आ जाएगा। आड़ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 47, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, 47 है वो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाए। प्रीवियस ईयर का मैं आयोडा पर्सन था, आसान सा पर्सन था भाई, ठीक है भाई? अगला प्रश्न देखो भाई, किस किस का है भाई? भाई मैं देख कौन पाया, आखिरी में पूछूंगा, ठीक है? आखिरी में पूछूंगा भाई मैं HCS का पेपर किस किस का, फिर बात कराएंगे एक बार। प्रश्न चालन लग रही है, साइंस का प्रश्न आ गया। बताओ भाई, विच एंजाइम हेल्प्स इन डिसॉल्विंग फैट इन ड्यूरिंग डाइजेशन? पाचन के समय कौन सा एंजाइम वसा को पानी में घुलने में सहायता करता है? बताओ भाई, जब अपना शरीर का में जो पाचन होया अगर है उस टाइम जो वसा आती अपना जो शरीर का में के है वसा को पानी में घुलने में जो सा एंजाइम सहायता करा है वसा को पानी में घुलने के अंदर, उस एंजाइम का नाम बताओ भाई कौन सा है? वसा को पानी के अंदर घुलने के अंदर जो सा एंजाइम सहायता करा है उस एंजाइम का नाम बताओ भाई, कौन सा एंजाइम है? उस एंजाइम का नाम बताओ भाई, क्या आंसर आओगा? डी को लॉक किया जाए, मैं कौन करता भाई? ना भाई मैं कौन करता, ऐसा ही उस सुई की तैयारी हम इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। ये छोरी आपका नंबर तो ले, एमिलेस बताओ कोई भाई? बिल्कुल गलत आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज, ठीक है? लाइपेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोन सा मतलब कि भाई फैट को वाटर के अंदर डिजोल्व करने के लिए जोन सा हमारा एंजाइम निकलता है डाइजेशन के दौरान, उसका नाम है लाइपेज। अगला के विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जो नई पीरियोडिक टेबल है उसका हिसाब था, जो जिस एटम का जो मतलब कौन सा एलिमेंट का जो एटम है उसका सारे में बड़ा साइज है, ये प्रश्न पूछा गया है। एलिमेंट का मैं एटम हो अगर छोटे छोटे को तो कौन सा एलिमेंट है उसका एटम का साइज सारे में बड़ा है, उस एलिमेंट का नाम पूछा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बताओ भाई कौन सा है? बताओ भाई, ए को लॉक किया, बिल्कुल गलत लॉक किया भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, एफ आर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ आर है इसका एटॉमिक साइज है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है हिंदी के प्रश्न आगे, गण का बहुवचन क्या होगा? जो गण शब्द है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, जो गण शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? एक वचन बहुवचन समझ दो, एक वचन और सिंगुलर, बहुवचन का मतलब प्लूरल। गण शब्द का प्लूरल है जो बहुवचन है वो क्या होगा? बताओ भाई, गण शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये प्रश्न दिया गया है, बता दो। ताम भी दाग जो पच्छा ना रहा करो, ये बात एक जने है ना गलत बताओगे। गण शब्द का बहुवचन क्या होगा? CS है पुनिया जी, अजय कुमार नुका CS है, कोई MG बताओ है, CMG, फ्रेंशियम C, तो भाई फ्रेंशियम में तो बताया है जिसके एटम का साइज सारे में बड़ा है वो फ्रेंशियम है। A इन द वर्ड गलत बता दिया है कि मैं मैग्नीशियम होगा भाई, मेरा हिसाब था तो मैंने तो फ्रेंशियम पढ़ा था भाई, मैं तो उसका हिसाब था बताऊँ भाई, मैंने फ्रेंशियम पढ़ा था, बाकी मैं एक बार नेट पर सर्च कर लूँ हूँ,
एक बार मैं नेट पर सर्च कर लूँ भाई, क्यों बिना बात किसी का गलत हो जाए पेपर में आया या फिर रोगे। विच एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हैज़ लार्जेस्ट एटम। एक मिनट रुक जाओ भाई, फ्रेंसियम है भाई, नेट पर सर्च कर सको भाई। फ्रेंसियम है, हीलियम का सारे में समालेस्ट हुआ है और फ्रेंसियम का सारे में बड़ा हुआ है। नेट पर सर्च कर सको, जिसका मैं गणिया हुआ रही हो ना, फ्रेंसियम को नहीं, मैग्नीशियम वो चेक कर लो, नेट पर जाएगी। ठीक है भाई, मना तो ये चेकआउट मारा है। इसका आंसर बताओ भाई। गण बिल्कुल भाई, जिनका गण है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। जो गण का बहुवचन हो गणे होया अगर है, आधे जने गणों ठोकिया हो, कोई गणी ठोकिया, कोई गणिया ठोकिया हुआ, बड़ी तरेड़ है ठोकेंगे। अगला क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है बताओ भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम भी होया अगर 2-3 डाल गए, तो जो सर्वनाम है इसका में जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है बताओ भाई। बिल्कुल आसान सा है, बता दूं मैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए भाई। इसका है यो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य कुकर है, इसकी पहचान कुकर है। जुकर की भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है कोई भी अन्य पुरुष, मतलब एनी थर्ड पर्सन। जो कहता हम कौन क्या करो, अपने रिलेशनशिप के अंदर यार कोई भी थर्ड पर्सन एंटर नहीं करना चाहिए, तो वो जो थर्ड पर्सन हो वो अन्य पुरुषवाचक हो अगर। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। जो कर तुम होगा, तुम तो हो गया सेकंड पर्सन भाई, तुम। ठीक है, मैं और हम, मतलब कि मैं और तुम, हम तो गए फर्स्ट और सेकंड पर्सन। मैं तो हुआ है फर्स्ट पर्सन, तुम हुआ है सेकंड पर्सन, और जो भी कोई तीसरा आदमी हो वो थर्ड पर्सन। मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, तुम हो गए सेकंड पर्सन, आप भी तुम खातर प्रयोग करिए वो भी सेकंड पर्सन। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुषवाचक। अगला प्रश्न क्या है, सतुत्ती शब्द का विलोम क्या है भाई। जो सतुत्ती जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा बताओ भाई। प्रशंसा, निंदा, पूजा या बुराई भाई। सतुत्ती शब्द का है विलोम शब्द क्या होगा बताओ भाई। सतुत्ती शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताओ भाई। स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताओ भाई क्या होगा। स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताओ भाई। हाँ भाई, जोन से भी मिलना चाहो जरूर मिलाएंगे भाई। ठीक है, आप लोगों की मांगे बिल्कुल पूरी की जाएगी भाई। स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताओ भाई क्या होगा। बताओ भाई बताओ, प्रीवियस ईयर का आया हुआ प्रश्न है, बाद में पछताओगे। इसका क्या आंसर आएगा। स्तुति शब्द का विलोम शब्द बी आएगा भाई, बिल्कुल भाई। जिनका बी हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निंदा हुआ है। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ है, निंदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं इतना कंप्यूटर की बैटरी देखूं, सही है। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निंदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का आयोडा प्रश्न है भाई। अगला क्या है, गढ़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। गढ़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है HSSC का हिंदी का भाई। गढ़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, यो प्रश्न पूछा गया है। बताओ इसका अर्थ क्या होगा। मान लो ये जो करें कई जो छोरे हैं ना, ये सब कमेंटा में लगे रहे हाय पूजा, मतलब इन्ना सिर्फ एक पूजा नाम रट रखे है। इन्होंने को मेरा पूजा का पासा के मेरा कोई गंदा सा आदमी बैठा हो, बड़े बड़े बड़ा वाला, ठीक है, और सारे स्वाद लेंदा हो, लेकिन इन्हें बेरा को नहीं हाय पूजा, मतलब नाम था प्यार कर रहे हैं, इन्हें बस पूजा नाम दिखना चाहिए। हाय पूजा लायक जे हैं, ठीक है। इन्होंने कौन बेरा, मान लो भाई इनका बाबू भी उड़े बैठा हो, भाई इनका बाबू भी लाइव चैट का मारा हो, लाइव क्लास का मारा हो, और उसका भी सेम है टारगेट हो भाई, वो भी मतलब पूजा खातर हो, और वो तारती देख ले है पूजा करता, तो ताम तारा बाबू का शामी लज्जित हो जाओगे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, बहुत लज्जित होना, यानी कि तारा ऊपर हो गढ़ो पानी पड़ जाएंगे, मतलब कि एकदम गणाए सारा पानी पड़ जाएगा, बूंदी डाला लज्जित हो जाओगे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई। विशेषण के भेद बताओ। ये तो इब्बे आया था, ये जो इब्बे पेपर चालन था हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसका मैं आया रहा था। वो विशेषण के कितने भेद हुए हैं बताओ भाई। विशेषण जो शब्द है इसके कितने भेद हुए हैं बताओ भाई, क्या आंसर होगा। विशेषण के कितने भेद हुए हैं। सर मैं एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी क्या। बिल्कुल भाई, एनिमल हस्बेंड्री सारे एग्जामों में आने की संभावना। सोनू अलावत SSC GD में नेगेटिव मार्किंग SSC GD में है भाई। सर आज खबर आई करीना कपूर का बेटा तैमूर आज रोटी कौन ही खाई। ये काम है कितना बना, पूछना तो कौन खाई, इतना खा ले। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए भाई। 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद हुए हैं, 4 भेद हुए हैं। मेरा नाम तो ध्यान को नहीं, एक तो शायद निजवाचक विशेषण, ठीक है, लेकिन नाम नूम कोई कौन पूछा अगर है, 3-4 हुए हैं। ठीक है, नाम कोई कौन पूछता भाई।
अगला देखो भाई मैथ का प्रश्न आ गया भाई, इसका बताओ भाई, जो से पायलट प्लस समझा ना अपने आप मैथ का प्रश्न आ गया। ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, ए वर्क फॉर 3 days, देन लेफ्ट बी डिड वर्क फॉर 6 days एंड ही left of the work is completed by C if they earn 1200 rupees as total wage, find out individual wage of A। यानी कि जो ए बी सी हैं वो भाई मतलब ए हो 12 दिन का हमें काम कर रहा है, बी 20 दिन का हमें काम कर सीखा है, ठीक है। ए है वो 3 दिन तक ही काम कर रहा है और फिर उस काम को छोड़ देता है। फिर बी ने 6 दिन तक काम किया, उसने भी फिर वो काम छोड़ दिया। बाकी का जो भी काम बच गया वो सी ने पूरा किया है। अगर वे 1200 रुपये कमाते हैं तो ए का कितना हिस्सा कमाया जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया। वेज यानी कि जो वेज के हों, जो ये कमाई कुमाई वाले प्रश्न अगर मैं एक बार पानी की घूट मार लूँ हूँ, ठीक है, उसका मैं अगर वो वेज संबंधित जो प्रश्न पूछा जाया अगर है, ये जो कमाई कुमुई के प्रश्न आया अगर है, इसका मैं आया अगर भाई वेज संबंधित प्रश्न। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये जो अपने आपकी पायलट प्लस प्रोजेक्ट बताओ ना, हम हमें सब कुछ हाँ हम ना सारे सवाल आवे हैं। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। जो भी अपने आप को पायलट प्लस प्रोजेक्ट बताता है वो बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। बताओ 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 बताओ। तो देखो भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा, अभी बताता हूँ मैं धरती, ठीक है। ऐसा आयोड़ा प्रश्न है यो हरियाणा पुलिस का है। फिर पाछा मुँह बाई उड़े देखी जाओगे इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है भाई। देखो इस डाल का अगर प्रश्न आ जाए तो कुकर करना है भाई। ए है कल भी बताया था भाई, नू लिख लो भाई दोनों के दोनों, ठीक है। इसकी और भी छोटा कर दूँ मैं, प्रश्न तो हमने देख के लिया होगा यो, ठीक है। और छोटा कर देता हूँ भाई। हरियाणा जीके के प्रश्न रह रहे हैं भाई, कई महापुरुष को समझना हरियाणा जीके के प्रश्न पूरे हो गए भाई, हरियाणा जीके के प्रश्न रह रहे हैं, ठीक है। ए है वो कितने दिन का मैं काम कर रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, ठीक है। बी है वो कितने दिन का मैं काम कर सीखा है, बी कैन डू ए वर्क इन 20 days। तो इनका जो एलसीएम हो कितना आ जाएगा, एलसीएम आंदा हुआ काटना कल भी बताया था 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। काट लियो तो हम कल भी बताया था। तो 60 क्या हो गया अपना टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ए है वो काम को, ये अपने डेज हैं भाई, ए है वो 12 काम कर रहा है, ओ सॉरी 12 दिन का मैं काम कर रहा है, बी है वो 20 दिन में। तो इनकी इफिशियंसी काटो, यानी कि भाई एक दिन का मैं कितना काम कर रहा है, ठीक है। इफिशियंसी आर्डर लिख रही तो 12 नहीं 60 तक डिवाइड कर दोगे तो 5, ठीक है। यानी ए हो एक दिन का मैं 5 काम कर रहा है, बी ना 20 तक डिवाइड कर दोगे तो यानी कि 3, यानी कि जो बी हो एक दिन का मैं कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो ये अपना देखिए इधर रखा है, ए हो कितने दिन तक काम कर रहा है, ए वर्क फॉर 3 days, ए हो 3 दिन तक ही काम कर रहा है। तो 3 दिन तक ही काम का मतलब क्या है, 3 दिन तक काम कर रहा है ए। तो यानी कि ए है वो एक दिन का मैं कितना काम कर रहा है, ए है वो एक दिन का मैं कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। काटे थे ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए है वो 3 दिन में कितने काम करेगा, 15 काम करेगा, ठीक है। यानी कि अपने 15 काम लपेट के उसका पच्छा क्या है फिर छोड़ दे हुआ है। उसके बाद बी काम कर रहा है 6 दिन ताई, बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 6 दिन का मैं बी है वो कितने काम करेगा, 6 दिन का काम है वो बी के द्वारा है, वो कितना कराया जाएगा, बी के द्वारा काम किया जाता है 6 दिन का, 6 3 18, ठीक है। यानी एक दिन में 3 काम करा तो 6 दिन में 18 काम हो गए। ईब अपना तक के पूछा भाई कि ए का हिस्सा पूछा भाई, ए थी टोटल कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल है उनके 1200 रुपये तनख्वाह है, ठीक है। यानी कि देखो भाई टोटल 1200, यानी कि भाई जो 60 काम है, टोटल वर्क कितना है 60 काम, यानी कि जो 60 काम के जो रुपये हैं वो कितने मिलेंगे, उनकी 1200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एक काम के कितने मिलेंगे, 1200 ना 60 तक डिवाइड कर देंगे, 1200 डिवाइड बाई 60, 0 था 0 कट गई, 6 दूनी 12 20। इबनू पूछा भाई ए का कितना हिस्सा है, नुए पूछा भाई ए थी कितना काम मिला, तो ए काम कितना करा है, ए 15 काम कर रहा है, ठीक है। तो 15 काम के कितने रुपये मिलेंगे भाई, 15 काम के, एक काम के 20 रुपये मिले हैं, तो 15 काम के 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये मिलेंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ए थी कितने रुपये मिला है, 300 रुपये मिला भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। समझ में आ गया भाई, बिल्कुल भाई। तमन्ना खरटा का सही आंसर है 300, ठीक है। सर मैं आपके मैथ के लिए आता हूँ, बहुत अच्छा करवाते हो, धन्यवाद भाई। और अगर मान लो भाई बी का हिस्सा पूछ ले है भाई, तो जो करीस ना ए का पूछा भाई, ए को इंडिविजुअली कितने रुपये मिला है 300। अगर बी के पूछ ले है तो बी कितने काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है, ठीक है। बी 18 काम कर रहा है और एक काम के कितने रुपये हैं, 20 रुपये हैं। तो 18 काम के कितने होंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 360 रुपये मिल जाएंगे।
ठीक है। और उसका नहीं आ रहा भाई, अगर मान लो भाई सी के रुपये पूछ ले, मान लो भी नो भी दे रखे भाई, उसका मैं सी भी उस काम थी ज्वाइन करा है, तो सी के द्वारा किया गया काम कितना है। इब जुकर भाई ए ना तो करे हैं 15 काम, बी ना करे हैं 18 काम, ठीक है। ए ना कितने करे हैं 15 काम, बी ना करे हैं 18 काम, टोटल काम हो गया 8 और 5 13 और 2 3 यानी कि टोटल काम हो गए 33 काम, ठीक है। टोटल काम अपना जी कितने दे रखे थे 60 काम, यानी कि जोन से बच गए काम वो किस ना करें, सी ना करे हैं, यानी कि 60 का मतलब अगर 33 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 27 काम, यानी कि 27 काम किस ना करे हैं, सी के द्वारा करे गए हैं। तो अगर सी का हिस्सा पूछ लो भाई सी को कितने रुपये मिलेंगे, तो 27 ना किसका गेला गुणा कर दोगे, 27 ना किसका गेला गुणा कर दोगे, 20 का गेला गुणा कर दोगे भाई, ठीक है। यानी कि 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 540 रुपये मिलेंगे सी थी भाई, ठीक है भाई। आ गया समझ में सारे का। बहुत ही क्वेश्चन डाउट है क्लियर करना सर, हेलो सर, बहुत से क्वेश्चन में डाउट क्लियर करना है, ठीक है भाई। सारे का समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैथ वाला छोड़ो, एक बार मैथ की जगह और दूसरा करना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। यो बताओ भाई, भारत में पुर्तगाली इसना भी छोड़ो, हरियाणा जीके का प्रश्न लाओ, बहुत देर होगी अंडू बंडू प्रश्न में, ठीक है। तारा भी मना बेरा है, मूड सा उतर गया होगा, अंडू बंडू से प्रश्न करके हैं। हरियाणा जीके के प्रश्न करो भाई। हरियाणा राज्य की पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल चयन करें भाई। इनका मैं तो कौन सा है वो पुलिस कमिश्नरी कौन है, हरियाणा का मैं बताओ भाई। इनका मैं तो कौन सा है वो हरियाणा का मैं, रसीना खान पूछ है आप कहाँ से लाइव हो, हिसार से लाइव हैं भाई। नेक्स्ट कराओ सर, बिल्कुल करवाऊंगा भाई, एक बार यो देख लो भाई, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक बार मैथ का प्रश्न कराया, दिमाग का में घुसिया तारा, दिमाग में कि पुर्जा जर लग रहा है, एक बार यो करो, दूसरा भी करवाऊंगा भाई जी। एसआई के एग्जाम के बारे में बताओ, कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन के भाई 26 ना पेपर होना है, ठीक है। और सी इस काम को सिर्फ एक दिन में कर देगा, सी एक दिन में कुकर कर देगा भाई। पहली बार ऑनलाइन ली है मैं, सारा दिन आपकी क्लास लेती हूँ, धन्यवाद भाई। मिंटू पंचाल पलवल भाई, बिल्कुल जिनका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। पलवल है, पलवल है वो पुलिस कमिश्नरी को नहीं, बाकी तीनों के तीनों पुलिस कमिश्नरी है। पलवल किसका मैं, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी का पार्ट है पलवल, ठीक है। बाकी तीनों अलग अलग पुलिस कमिश्नरी, पंचकुला अलग पुलिस कमिश्नरी, गुरुग्राम अलग है, फरीदाबाद अलग है। जो पलवल है वो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी का पार्ट है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग है जो कुलतजीर ग्राम वो कड़ स्थित है भाई। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा भाग है कुलतजीर ग्राम है वो कड़ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो भाग है कुलतजीर ग्राम वो कड़ स्थित है, ये प्रश्न दिया गया है, बताओ भाई। हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो सा पॉइंट है कुलतजीर ग्राम है वो कड़ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर दिया जाए भाई इसका क्या होगा। आज की क्लास कुछ ज़्यादा लंबी होगी है, ठीक है, जल्दी आप लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसका आंसर बताओ भाई। नारनौल भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नारनौल है कड़ा महेंद्रगढ़ जिला का मैं है, ठीक है। इससे संबंधित और क्या याद रखना, महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो मतलब जो तहसील है जो सा मेन जो तहसील यानी कि जो सारे काम हुए हैं वो महेंद्रगढ़ का में ना हो कि नारनौल का में हुए हैं। बाकी जो हिसार जिला, हिसार के सारे काम हिसार का में हुए हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ के कड़ा हुए हैं, नारनौल का में हुआ है, ठीक है भाई। और फालतू का ज्ञान नहीं बढ़ने क्योंकि क्लास घनी लंबी हो चुकी है। बाकी ये अपने हो गए हैं। और कौन सा प्रश्न रह गया, और रह गया अपने थोड़े बहुत इंग्लिश के प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन, बताओ भाई इसका मैं कौन सा ऑप्शन आ सके है। आई ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट 2 आवर्स, इसका मैं जो नीचा लाइन लग रही है यो इसमें पूछा है कि भाई जो यो ट्राई टू सोल्व है इसकी जगह जो मतलब जोन सा वर्ड बिल्कुल सही एग्जैक्टली फिट आ सके वो बताओ भाई। या तो इसका मैं जो करना पूछा भाई ट्राई टू सोल्व की जगह ट्राइड टू बी सोल्विंग आना चाहिए, या आई एम ट्राई टू सोल्व आना चाहिए, या फिर इसका मैं कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत कौन, ट्राई टू सोल्व बिल्कुल सही है, या फिर हैव बीन ट्राई टू सोल्व, कौन सा होगा ये बताओ भाई फटाफट सी। मैं तो इसकी बैटरी बूटरी देख लूँ खत्म होना हो रही है, कदे सिस्टम बंद हो जा, बंद नहीं होने देंगे भाई। आंसर बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाए, जल्दी जल्दी करवा दूँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, हैव बीन ट्राई टू सोल्व, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पर्सन है भाई, आई हैव बीन ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है सारे ना बेरा, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का ट्राई नहीं आओगा, ट्राइंग आओगा, ठीक है। आई हैव बीन ट्राइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स, मैं भाई 2 घंटों से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करने लग रहा हूँ। 2 3 एक पर्सन रह गए मैथ का समेत फिर हो जाएगा। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, भाई इसका मतलब जोन सा वर्ड की स्पेलिंग है गलत है वो वर्ड बताओ। तो भाई जल्दी बताओ भाई, फास्ट जिसना ही बेरा जल्दी बताओ भाई। एक जना का नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल गलत है भाई। आई हैव बीन ट्राइंग टू सोल्व बिल्कुल भाई।
आंसर बताओ भाई इसका क्या होगा। मेरा नू डर है कदे बंद होता दिखा है, पुर्जे पैट जाए मेरे जब कंप्यूटर बंद हो गया तो बड़ी सब अपमान हो जाए, लाइव क्लास बंद होगी भाई, लंबी क्लास खींच गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है, बाकी इन सारे की स्पेलिंग सही है भाई। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है, बाकी बिल्कुल भाई सारे का सही है। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंडिलीबल है, इसका सिनोनिम कौन सा होगा। इंडिलीबल जो वर्ड है इसका सिनोनिम कौन सा होगा ये बताओ भाई। यानी कि इसका जो समानांतर वर्ड है, प्रीवियस ईयर का आया प्रश्न है। इंडिलीजिबल जो वर्ड है, इंडिलीबल, इसका सिनोनिम कौन सा होगा बताओ भाई। इंडिलीबल वर्ड का सिनोनिम कौन सा होगा। ये जो शुरू में एक्सप्लेनेशन सी देने लग गया ना आज क्वेश्चन आ गया, इसकी वजह से टाइम घना खप गया, नहीं तो इतना टाइम खपया कौन करे। यानी कि भाई ऐसा जो सेम वर्ड हो किसका हो, मतलब सेम मीनिंग हो किसका हुआ, इंडिलीबल जैसा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, इलिजिबल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। इंडिलीबल मतलब वो है भाई जो किसी काम का योग्य ना हो। ठीक है, तो इलिजिबल का मतलब भी वो हो जो किसी काम का योग्य ना हो। बाकी इन तीनों का वर्ड मीनिंग के है सेम है। देखो भाई ये बाकी लगभग हो गए हैं। आखिरी जो मैथ का प्रश्न है वो और इंडिया जीके के भी रह गए भाई 3-4 एक प्रश्न। मैथ का प्रश्न ये सोल्व करो भाई। ABC है वो किसी काम को 300 रुपये में करने का वादा करते हैं। A है वो उस काम को 8 दिन में लपेट देता है। B है उसको 12 दिन में लपेट देता है। लेकिन अगर C भी उनके साथ मिल जाता है तो उस काम को 4 दिन के अंदर लपेट देते हैं। तो C को अलग से कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये प्रश्न पूछा गया है। आसान सा प्रश्न है, जो ही बे करवाया था उससे की डाल है। जो कर उसका मैं मना A की तनख्वाह पूछी थी, नो सेम इसका मैं C की तनख्वाह पूछी गई है। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। मैं इतना करवा देता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। के बेरा को या कंप्यूटर जय बाबा की बोल दिया। जो कर जो A है, A और B, ठीक है। A कितने दिन का मैं काम करा है भाई, 300 रुपया का मैं तीनों मिलकर काम करा है। A कैन डू 8 दिन का मैं A काम कर सीखा है। B है वो 12 दिन का मैं काम कर सीखा है। ठीक है, तो LCM किया जाएगा भाई, जो कि 12 पर भी कट जाए और 8 पर भी कट जाए। और जो एक और दे रखा है विद द हेल्प ऑफ C, और अगर C ना भी मिला ले हुए यानी कि A + B + C, यानी कि जब तीनों मिल जाओ तो उस काम थी 4 दिन का मैं खत्म कर दें। इस लाइन का मतलब समझ दियो, ये मेन पॉइंट इस प्रश्न का मैं तो चेंज है। यानी कि अगर C को भी मिला लें तो 4 दिन का मैं उसना खत्म करते हैं। LCM किया जाएगा 8, 12 और 4 का। LCM काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 3 की 3, 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 वो इसका LCM आ जाए। यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 24 काम हो गया टोटल। ठीक है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 8 या 24। B कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। A B C तीनों मिलकर कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ठीक है, उसका पचा के पूछा भाई जो कंप्लीट वर्क है वो सीखती मिला के 4 दिन का मैं हो गया है। तो इंडिविजुअल वेज बताने भाई, तीनों आदि मतलब नेरा नेरा कितना मतलब भाई, एक तीनों के तीनों मतलब भाई देखो जो तीनों मिलकी है उनकी कितना रुपये खर्चा मिला है, 300 रुपये मिला। यानी कि जो तीनों का जो मिलकी जो एक दिन का काम है उसकी वैल्यू कितनी है, 600। यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है, 300, सॉरी 600 नहीं 300 रुपये। ठीक है, तो यानी कि एक दिन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक दिन की 50 वैल्यू हो जाएगी। नो पूछा भाई C का कितना खर्चा है, तो C का कितना खर्चा हुआ। C एक दिन में अकेला कितना काम कर रहा है। देखो जो A और B है, A एक दिन का मैं कितना काम कर रहा है, 3 काम करा है। B है वो एक दिन का मैं कितने काम करा है, 2 काम करा है। तीनों मिलकर एक दिन का मैं कितने काम करा है, 6 काम करा है। तो A + B मिलकर कितने काम करा है, 5 काम करा है। तो टोटल मतलब कि टोटल 6 काम हैं और बच गए मतलब 5 काम। ठीक है, तो यानी कि 6 का मैं तो अगर 5 गए तो यानी कि 1 काम बच गया। तो यो 1 काम है वो कौन करा है, C करा है। तो यानी कि C थी कितने रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो C थी कितने रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे भाई। ठीक है भाई, सर आज टी-शर्ट चेंज कर ली, क्यों करनी कौन थी ये बताओ भाई। इंडिया जीके के प्रश्न हैं, ये बताओ भाई क्या आंसर होगा इनका। ईबी भी रह रही है बैटरी, जब तक क्षमता है हमारे अंदर तब तक हम करवाएंगे। प्रीवियस ईयर का भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाली महानतम पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम था भाई। बताओ भाई, पुर्तगाली सत्ता का जिसने नींव रखी थी उस पुर्तगाली गवर्नर का नाम पूछा है। जल्दी बताओ भाई, सिरसा से राम 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 भाई, जल्दी बताओ भाई इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाए। अल्बुकर्क ने नींव रखी थी पुर्तगाली की। ठीक है, जो पुर्तगाल तो समझ गए होंगे पुर्तगाली कौन से थे, जिसका में वास्को डी गामा और आए थे, जिन्हें समुद्री मार्ग का रास्ता की खोज करी थी, वो थे पुर्तगाली। सारे में पहला जो व्यापार करने खातिर भारत का में आए थे वो भी, उनका नाम भी पुर्तगाली है। ठीक है, ये थे वास्को डी गामा। और अगला प्रश्न के महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बुद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है भाई। जो गृह त्याग है उसकी बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा
जाओ भाई, बैटरी बताओ कितनी परसेंट रहेगी? 31% रहेगी। फटाफट बताओ भाई। जो मतलब महात्मा बुद्ध के अनुसार भाई अगर आदमी गति त्याग देवे है महात्मा बुद्ध और का टेम तो उसकी के बोलिया जाए अगर प्रीवियस ईयर का पर्सन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहा जाए अगर आदमी गति त्याग देवे है तो। अगला प्रश्न क्या है भाई, शेरशाह की मानता का द्योतक क्या है? जो शेरशाह सूरी था, नाम सुना होगा, ठीक है। इसकी जिसना भाई हुमायूं भी एक बार हराया था युद्ध का में, ठीक है। हुमायूं खदेड़ दिया था भारत का में था। तो उन्होंने बताओ भाई इसकी मानता का मतलब द्योतक है वो क्या था? तो प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक सुधार करे थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण हो किसने करवाया था? जो खजुराहो के मंदिर है, नाम सुना होगा, कई बार मैंने बताया भी लिए, ठीक है। रजनी यादव को सर मैं डेली कमेंट करूँ, आप देखते ही ना, बेरा ने क्या सोच रखी है, आज देख लिया भाई, ठीक है। बताओ भाई महात्मा बुद्ध, ये तो लिया महात्मा बुद्ध। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है, इसका सिस्टम बताओ भाई क्या था? प्रसिद्ध जो खजुराहो मंदिर है इनका निर्माण हो किसने किया था? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण हो किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने भाई प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध चंदेल राजाओं ने भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, आखिरी प्रश्न है, भारत सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत के अंदर जो सिविल सेवा है, ठीक है, उसका जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया भाई। सिविल सेवा का मतलब समझते होगे, जो करिए IAS वाईएएस मतलब IAS वगैरह लागू हैं, जो कर HCS है, तो ये वो है सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस का जनक है वो किसकी माना जाता है? जल्दी बताओ भाई। भारत के अंदर सिविल सेवाएँ हैं जो इनका जनक किसके अंदर माना जाए, मतलब किसने यो सिस्टम शुरू कराया था सिविल सर्विस वाला? यो बताओ भाई, इसका क्या आंसर होगा? सिविल सर्विस वाला जो सिस्टम हो किसने शुरू कराया था? बताओ भाई। बैटरी कितनी रहेगी? कदे बंद हो जा। 29%। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। निकल गया मेरा कालजा। बी भाई, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्नवालिस है, इसको भाई सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हो गए हैं खत्म, ठीक है। तारा स्कोर कमेंट करके बता लो, आप पसरीमा देख लो किसका कितने नंबर है। जिसका 30 तक कम नंबर है वो अपना स्कोर से सुधारो, उसका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करो। अरे मेरे फटाफट से नो बता दो किसका 12 तारीख ना HCS का पेपर है, किस का 12 तारीख ना HCS का पेपर है, वो भी इशार का है। इशार का में HCS का पेपर किस का है? जल्दी बताओ भाई। हिसार जिला का मैं HCS का पेपर किस का है 12 तारीख ना? गला सूख लिया, बूंदी डाल पानी पी के भी, पानी भी ख़त्म हो गया है। HCS का पेपर हिसार जिला का मैं किस का है 12 तारीख ना? दुर्गा शक्ति का पेपर भाई बताने लग रहा, फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आए अच्छा होगा। कौन लगाओ भाई लोड? कोई कौन लगवांदा? लोड लगाया होता तो इसमें लिखा है ना पंदा लोड करने वाली, सीधा करने वाली लगा रखा है। गुड नाइट भाई, सारे दी लांडा ला लो, राम राम। यो बताओ भाई किस का पेपर है HCS का 12 तारीख ना? अन्नू ठाकुर का मेरा नाम कौन लिया ना जी, बढ़िया के है। जल्दी बताओ भाई। पूजा इंदौरानों का मेरा है, इशार का मैं है। डाउट क्लियर करोगे सर जी? एक बोल भाई सोनम प्रजापति। मेरा भी है ललित बोंगला, मेरा है मास्टर जी विजेंद्र गोयत। भाई जो भी मिलना चाहे है वो देख लियो भाई, जिसका जी करे, ठीक है। मना बता दिया भाई, जो भी साथी अगर मिलना चाहे है, जो अपने मिलेंगे सर हमें बताना। पूजा रानी, ठीक है भाई। जो भी साथी मिलना चाहो वो @मोहित पुनिया नाम था इंस्टाग्राम ID है। सारा कागजा मेरा लिख लिया है, जोर जोश था जो सारा, ठीक है। @MOHITTPUNI, ये डिस्क्रिप्शन का मैं इंस्टाग्राम ID का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। संपर्क कर लियो, मिल जाएंगे तारा गला जो भी मिलना चाहे है, ठीक है भाई। HCS वाले यहाँ को नहीं पावा जी, वो देख लेंगे भाई, ठीक है भाई। तो सहना